हेलो, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे थेल्स विलोम की, जिसे कि आप लोग आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तो दो प्रकार से पूछा जा सकता है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम सिद्ध कीजिए या थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध कीजिए। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि थेल्स प्रमेय का आपने जो है वीडियो नहीं देखा तो उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे थेल्स विलोम की। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ हम लोग लिख लेते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। एक त्रिभुज बनाते हैं। इस तरह से हमने एक त्रिभुज बना लिया है। इसका हम कुछ नाम रख देते हैं, तो नाम रख देते हैं ए बी सी। ए बी सी। और एक ये रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, जो इसको डी और ई पर काटती है। इस प्रकार से हमने त्रिभुज बना लिया है। अब इसमें सबसे पहले लिखना है कि दिया है। तो दिया है, दिया है, क्या दिया है? तो लिखना है त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी, जिसमें त्रिभुज ए बी सी जिसमें भुजाएं ए बी और ए सी पर कोई बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि रेखा डी क्या है, बी सी के इस प्रकार है। पहले इस प्रकार है, पहले हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी जिसमें जिसमें भुजाएं ए बी तथा ए सी पर कोई दो बिंदु क्रमशः डी तथा ई इस प्रकार है कि ए डी बटे डी भी कर लें तथा बराबर ए ई बटे ई सी। ये हमको दिया हुआ है। इसमें थेल्स प्रमेय में क्या था, हमको ये सिद्ध करना होता था। ये रेखा बताई गई थी कि ये समांतर है ही। इसमें ये बताना है कि ये रेखा समांतर है या नहीं है। तो दिया है, हो गया। इसमें रचना जो है थोड़ी सी होगी, और दिया है के बाद हम सीधे चलते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि डी ई पैरेलल बी सी, यही हमको सिद्ध करना है। तो रचना के चरण लिख लेते हैं। रचना, ठीक है, सही दिख रहा है। अब ठीक है शायद। तो रचना देख लेते हैं हम लोग। यदि संभव हो, यदि संभव हो तो एक हम अन्य रेखा खींचते हैं यहाँ से इस प्रकार से, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं F, ठीक है। यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो नहीं लिखना है, यदि संभव हो DE BC के समांतर, BC के
समांतर नहीं है, ऐसा हमने मान लिया। यदि संभव हो तो माना कि डी बी सी के समांतर नहीं है। तो क्या किया हमने, डी से एक अन्य रेखा AC को काटती हुई, AC को F पर काटती हुई DF समांतर BC खींचते हैं। इसको हमने मान लिया कि ये समांतर नहीं है, और ये जो तिरछी रेखा गई है हमने मान लिया कि ये इसके समांतर है। ठीक है, मान लिया है। अब वो प्रूफ में पता चलेगा कि कौन किसके समांतर है। ठीक है, तो अब प्रमाण की बात करते हैं। प्रमाण क्या देंगे, अब प्रमाण की बात करते हैं। त्रिभुज ABC में क्या हम मान के चल रहे हैं कि DF पैरेलल BC। तो जब DF पैरेलल BC है तो उस अवस्था में आपने क्या पढ़ा है थेल्स प्रमेय से, तो AD बटे DB बराबर AF बटे FC। AF बटे FC कहाँ से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, लेकिन हमको दिया क्या है, परंतु दिया है AD बटे DB बराबर AE बटे EC। बार बार कैमरे को देखना पड़ता है कि उसमें आ रहा है पूरा या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो AD बटे DB इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लें। तो AD बटे DB बराबर AF बटे FC और AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो ये पोर्शन आप लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो ही जाएंगे। तो हम लिख लेते हैं एक समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से AF बटे FC बराबर AE बटे EC। यहाँ तक काम हो गया। अब यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है। तो एक ध्यान देने योग्य बात क्या है, इसमें दोनों पक्ष में एक जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, इसको कुछ समीकरण का नाम दे रहने देते हैं या नाम दे भी सकते हैं। तीसरा, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं AF बटे FC प्लस 1 बराबर AE बटे EC प्लस 1। इसको 1/1 लिख सकते हैं, 1/1। तो एक प्रकार से भिन्न जोड़ बन जाता है। ठीक है, आपको हम साइड में करके दिखा देते हैं। तो AF बटे FC प्लस 1/1 ये इस प्रकार से सॉल्व होगा। FC हो जाएगा आपका LCM, तो ये हो जाएगा AF प्लस FC। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी जो AE प्लस EC बाई EC हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो AF
प्लस एफ सी बाय एफ सी बराबर ए ई प्लस ई सी बटे ई सी। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए एफ प्लस एफ सी और ए ई प्लस ई सी। तो ए एफ प्लस एफ सी किसके बराबर है, ए सी के बराबर। ए एफ प्लस एफ सी आपका हो गया ए सी के बराबर, क्योंकि ए एफ और एफ सी जुड़ गया तो ए सी हो गया, ए सी बटे एफ सी। ठीक है, और फिर आगे नीचे जा रहा है। अब ठीक है, ए सी बटे एफ सी, और इधर हो गया ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। अब नहीं देख पा रहा है, ए ई प्लस ई सी ये पूरा किसके बराबर हो गया, ए सी के बराबर। और ए एफ प्लस एफ सी ये भी पूरा हो गया ए सी के बराबर। तो इसकी जगह भी हम लोग क्या लिख देंगे, ए सी बटे ई सी। ठीक है, ए सी और ए सी आपस में बराबर हो गए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार एफ सी बराबर ई सी। क्या कह रहे हैं, एफ सी और ई सी दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों तो बराबर उसी अवस्था में होंगे ना जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, अध्यारोपित हो जाए, संपाती हो जाए एक दूसरे के ऊपर। इसका मतलब ये रेखा भी इसी पर स्थित है, संपाती है। ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यह तभी संभव है जब बिंदु F तथा E क्या हो, संपाती हो, संपाती हो। अतः डी ई पैरेलल बी सी, यही हमको यहाँ कह रहा था कि सिद्ध करके दिखाइए कि डी ई पैरेलल बी सी है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, प्रमाणित हुआ। इस प्रकार से आपका ये थेल्स का विलोम सिद्ध हो जाता है। केवल ये आपको जो है ये पॉइंट याद रखना है दिमाग में, जब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 से निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद बस कुछ नहीं करना है, एक आपको जोड़ करके भिन्न जोड़ कर लेना है। ऑटोमेटिकली आपको सामने दिखने लगेगा कि इसका जो है अंश आपस में बराबर है, तो हर भी आपस में बराबर हो जाएंगे, और हर आपस में बराबर हो जाएंगे तो स्थिति वही बनेगी। तो एफ सी और ई सी उसी अवस्था में समान हो सकते हैं जब दोनों क्या करें, एक दूसरे के ऊपर संपाती हो जाएं। तो वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दबा के इसको शेयर करें ताकि आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरा प्रमेय की सीरीज़, पहला मैंने थेल्स प्रमेय का वीडियो डाल दिया है, यदि आपने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए। दूसरा ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, वो भी अपलोड होने वाला है। और उसके बाद जो भी आपका 6-7 प्रमेय बचा हुआ, पहले पूरी प्रमेय की सीरीज चलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।